नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं गंगा महतो खोपोली वाला आज अपने गांव में अपने घर के आलू बारी में बैठा हुआ हूं और आज मैं आप लोगों को कुछ चीज़ों को कोरिलेट करते हुए कुछ बताना चाहता हूं जो हमारे अस्तित्व पे सवाल उठाते हैं। और आदिवासियत जैसे किसी की बपूती हो, जनजातीयत जो बताते ये ऐसा है वो ऐसा है, वो हमारी प्राचीनता का अनुमान कुछ ऐसी चीज़ों से कोरिलेट करके आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जिससे लगे कि कौन क्या है और क्यों है। सभी का माइग्रेशन हिस्ट्री जैसा कि सब जगह का बताया जाता है, पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री के बुक्स में, लेकिन वही जब कुड़मी के संबंध में कुछ माइग्रेशन हिस्ट्री की बात आती है तो बहुत कुछ धुंधला धुंधला सा नज़र आता है, बाकियों का एकदम क्लियर सा नज़र आता है। वो धुंधलापन क्यों है, वो कुछ चीज़ों के माध्यम से थोड़ा मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। अभी हम जैसा कि हमने शुरू में बता दिया कि हम अपने बारी में बैठे हुए आलू बारी में, उधर देख सकते हैं कि अभी कुछ बैंगन है और ये गोभी लगा हुआ है और हमारे कुछ गाछ वृक्ष है। और ये यहाँ पे आज हम लोग सुबह यहाँ पे जोते हुए हैं। तो ये एक पुरखों की हमारी ये बारी है और देखिए सामने एक कुआं है, हमारे भतीजे लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं। ठाकुर का कुआं था, महतो जी का कुआं है। और आज जैसे कि हम लोग को कुड़बी है, जो कृषि से संबंधित हम लोग का जीवन चक्र चलता है, धान के इर्द गिर्द जो जीवन चक्र चलता है वो एक डेवलप सिस्टम में हम लोग अभी जी रहे हैं, एक डेवलप कल्चर में जी रहे हैं। लेकिन जब हम एक ट्राइब की बात करते हैं तो ट्राइब में जो सबसे पहला बेसिक पॉइंट जो आता है वो बेसिक पॉइंट होता है प्रिमिटिवनेस, यानी कि आदिम गुण। तो आदिम गुण जो प्रिमिटिवनेस होता है वो किन चीज़ों को देख के डिफाइन किया जाता है। आज अगर हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज कल का युग है, मतलब कि यंत्रों का युग है, जो आज हम यंत्रों के माध्यम से कर रहे हैं, बड़े बड़े मशीनों के माध्यम से कर रहे हैं। हमारे प्रिमिटिव टाइम में, हमारे प्रिमिटिव पीरियड में वो सब चीज़ें कैसे होती थी, उनका आज हम डेमो यहाँ पे दिखाएंगे। उन यंत्रों के साथ में जो मानव के जो विकास की एक प्रक्रिया थी, उस दौरान जितना उनको बुद्धि विकसित हो चुका, उन्होंने जो भी यंत्र बनाए थे जो आज भी आज इस एरा में यूज हो रहे हैं, उसी को बोला जाता है कि प्रिमिटिवनेस। जो हमने सदियों पहले जिन चीज़ों को हमने इन्वेंट किया था, आज ज्यों का त्यों उन चीज़ों को हम अगर आज लेके चल रहे हैं, चाहे खान पान की हो, चाहे तकनीक की बात हो, जो चीज़ें तब थी वो चीज़ें आज भी है, वो प्रिमिटिवनेस होता है, जो सबसे पहला गुण होता है। आज जो हमारा ये बारी देख रहे हैं ये किया हुआ है, पहले यहाँ पे पहाड़ी थी। देखिए मेरी माता जी वहाँ पे अपने नतनी के साथ में हैं, खिला रही है। उसको जरा पूछेंगे देखे कि मैया इटा पहले इटा पहाड़ी हलन, पूरे इटा गोटे पहाड़ी हलन है। ये हम खुद देखे हैं, या हम लोग जब ये बारी बना रहे थे यहाँ पे ऊंचा जगह था, ये कुआं नहीं था, तब हम लोग यहाँ पे काढ़ा करते थे। और चूंकि काढ़ा थोड़े बाद में आ जाता है, देखिए कि अब आपको हम ये बारी का निर्माण कैसे हुआ होगा, बाकी चीज़ों का तो हम बाद में देखेंगे, इस बारी का निर्माण कैसे हुआ होगा। यहाँ पे पूरा जंगल था, पहाड़ी इलाका था। ये खुटकट्टी जो एक शब्द आता है, वो खुटकट्टी क्यों आता है? खूंटा काटने वाला, सफा करने वाला, जितने भी जल जंगल झाड़ थे उसको साफ करने वाला, और पहला पहल उस भूमि पे कृषि की शुरुआत करने वाला आदमी जो होता है वो खुटकट होता है। खुटकटी जमीन वो हो जाता है, वो उसका रैयत हो जाता है।
पहले का हम लोग का सिस्टम तो यही था। अंग्रेज लोगों ने उनका डॉक्यूमेंटेशन कर दिया कि जिसने यहाँ का खूंट काटा वो खुटकट्टी हो गया, वो उसी के नाम पे ज़मीन का रजिस्ट्री हो गया, खरीद फरोख्त की बात हो गई। पहले क्या होता था कि जहाँ देखा खाली ज़मीन है, भाई जी चलो ये हमारा इलाका है, उसने पूरा जंगल झाड़ साफ़ किए, फिर उसने कृषि लायक ज़मीन का निर्माण किया। तो जो चीज़ें होती थी पहले, अब आप मेरा यहाँ का हम उदाहरण पकड़ रहे हैं, ये जो जगह था ये पूरा पहाड़ी था, जंगल झाड़ से घिरा हुआ था, सियार कुकुर इधर बहुत थे। हमारे यहाँ देखिए 1 किलोमीटर दूर नहीं होगा पूरब साइड में, जैसे सूरज की दिशा में एक जगह का नाम है बघमरवा। बघमरवा से मतलब हो गया कि वहाँ पहले बाघ रहते थे, तो वहाँ पे किन्हीं ने बाघ मारा होगा हमारे के पूर्वजों ने, तो वो जो टाँड़ है बन गया पूरा, अभी वो बघमरवा टाँड़ हो गया। या भी सियार कुकुर हम लोग यहाँ तो भी कितना आता है, बकरी उकरी को भी पकड़ के ले जाते हैं। हम लोग कहते हैं मुर्गी का अगर 10 को चेंगना है, सियार कुकुर की वजह से सिर्फ 4 या 3 को बचता है एडल्ट होते होते। तो यहाँ पे जब हम जंगल झाड़ था, इलाका था, ये जो पहला हथियार जब मेरे देख रहे टांगा है, टांगी इससे छोटा होता है, ये बहुत बात की चीज़ हो गया, जंगल झाड़ जाते, ये टांगा हो गया। ये टांगा से हम सारे यहाँ के जंगल उंगल के जितने भी पेड़ थे, लकड़ थे बड़े बड़े, उसको सारा हम लोग साफ़ करते। सारा साफ़ करने के बाद, इससे हो जाने के बाद दूसरा हथियार जब आता था कि भाई उसको हमको जो उबड़ खाबड़ ज़मीन है, ज़्यादा है, उसको समतल करना है ताकि पानी का जो बहाव है क्षेत्र में समान रूप से हो, कहूँ ऊंचित ना हो। जैसे कि आप ये अभी ज़मीन देख पा रहे पूरा सपाट है। शुरुआती अवस्था की बात करते हैं ना, तो ये टांगा हो जाने, टांगा का काम था सारे लकड़ी उकड़ी को साफ़ कर देना, सारे वृक्ष को साइड लगा के। दूसरा जो हथियार आता था, इससे आप लोग परिचित होंगे, नहीं परिचित हो तो हम बता देते हैं, इसको बोलते हैं गैता। टांगा हो जाने के बाद गैता पे आते थे। गैता से वो सारे जो उबड़ खाबड़ की ज़मीनें थे उस पे गैता मार मार के सारे उसको मिट्टी को इकट्ठा कर दिया जाता था। इकट्ठा मतलब क्या था, वही पहले हम लोग मिट्टी काटना, हम लोग को पहले बूढ़ा बुजुर्ग बोलता था, जब नौकरी का ये नहीं था, नौकरी का हमारे इधर सिर्फ 30 साल से प्रभाव है। मेरा जो पप्पा है वो अभी भी बोलता है कि साला माटी काटवे तो सर भात खेबे रही कि इधर कर बोला। माटी काटने से तात्पर्य यही था कि भैया खेती लायक ज़मीन बनाओ, पहाड़ काटो, पहाड़ी काटो। उसका यही मतलब होता था कि पहाड़ काटो, पहाड़ी काटो का मतलब हो गया कि भैया आपको गैता चलाना पड़ेगा। आप गैता चलाइए, वो उसको कोड़िए। माटी कोड़ना मतलब सिर्फ बिना गैता का आप माटी नहीं कोड़ सकते, गैता से आप माटी कोड़ते हैं। उसके बाद उस माटी को ले जाना है कहीं पे और वो करना, तो ये बात था, उसको बोलते थे कोड़ी, कहीं बोलते इसको कोदार। तो कोड़ी से उस कोड़े हुए मिट्टी को एक जगह साइड करते थे, एक जगह कहीं पे डिंग करते थे, साइड साइड में चौका, एक चौका के हिसाब से पहले मट्टी काटा जाता था। बहुत लोग मट्टी को एक कंधा में भार बोलते हैं, दोनों साइड मट्टी को डाल के वो किनारे पे जिसको आर बोलते थे वहाँ पे रखा जाता था। बाकी उसके बाद और भी जब खेत को हमें गहरा करना हो, चौड़ा करना हो और मट्टी को एक जगह से दूसरे जगह पे ले जाना हो, यानी मट्टी को डिस्प्लेस करना हो, जैसा कि आज हम आधुनिक युग में देखते हैं कि जेसीबी मशीन कोड़ता है उस मट्टी को, फिर उस मट्टी को बकेट से उठाता है और फिर साइड पे ले जाता है। भाई एकदम एडवांस टेक्नोलॉजी है और सारा हाइड्रोलिक सिस्टम काम करता है। लेकिन हमारा हाइड्रोलिक सिस्टम जो आज भी जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, जिसकी पावर का आज हम लोग गणना करते हैं एचपी में, बोले तो हॉर्स पावर, वो हॉर्स पावर नहीं, हम लोग का था ऑक्स पावर, इसको बुल पावर। वजह बुल से खेती नहीं होता है, सांड से खेती नहीं होता है, बैल से खेती होता है। उसको बोलेंगे तो वह बैल वाला जो पावर था, बैल शक्ति, उस शक्ति का हम लोग प्रयोग करते थे। तो मट्टी हो जाने के बाद
जब हमने गैता चला दिया, कोड़ी से मट्टी को इधर साइड किया, अब मट्टी को डिस्प्लेस करना है, आर पे ले जाना है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट था ये है। इसको आप देखिए, इसको बोलते हैं काढ़ा। अलग अलग क्षेत्रों में इसको किस नाम से इसको पुकारते होंगे हमें नहीं पता, लेकिन लगभग जो उत्तरी छोटा नागपुर है, आप कहीं भी इसको बोलिए कि काढ़ा। काढ़ा का एक पर्यायवाची शब्द है, दूसरा शब्दों यूज होता है जो हम लोग धान सिझाते हैं बड़े बड़े, उसको भी काढ़ा ही बोला जाता है, लेकिन काढ़ा सेंस इससे आता है। कहावत है हम लोग का, जैसे कि बहुत पहले होता है कि कहीं आप थके हारे हुए घर में आते हैं, मम्मी से, आजी से, भाभी से, किसी से भी जब बोलते हैं कि एक गिलास पानी पियो मियाँ या भाभी, तो सबके मुँह से यही निकलता है, कॉमन सा बात है, यहाँ बड़ा काढ़ा करके ले। काढ़ा करना इतना मेहनत भरा वाला काम होता था कि इसलिए मेहनत भरा काम होता था कि उस मेहनत की कमाई से आगे की पीढ़ियां सिंचित होती थी। आगे की पीढ़ी उस पर निर्भर होता था कि हम अगर आज खेत खाड़ते हैं तो हमारे आने वाली संततियों को खाने पीने के लिए किसी चीज़ की कोई तकलीफ़ ना होगी। एक काढ़ा करते हुए हमारे पूर्वज पता नहीं कितने शहीद हो गए, शहीद ही हम बोलेंगे क्योंकि जो पीढ़ियों के निर्माण के लिए जो खुद को खपा देते हैं शहीद ही होते हैं। अभी यहाँ पे अब ये काढ़ा को याद रखते कि जब यहाँ पे बहुत सारे जंगल हैं, बहुत सारे टीले होते हैं, सांप होते हैं, तो जब हम टीले लोग को धासने की बारी आती तो ये तो औजार है गैता, अरे होता साबल। ये साबल्स भी जब हम करते थे तो बहुत सारे वहाँ पे सांप बिच्छू निकलते थे, और करते वक्त किसी के अंगूठे में पड़ गया, ये निर्जन जगह था, आदमी नहीं थे, तब वैसे वक्त पे बहुत हमारे बुजुर्ग लोग अकाल काल के गाल में समा गए थे। तो ये साबल और ये गैता, ये इनके माध्यम से पहाड़ धासते थे, पहाड़ी धासते थे। और ये काढ़ा, ये आप देख रहे इसको बोलते हैं डाणी, ये है ना, यानी हैंडल। यहाँ पे बैल को हम लोग नाड़ते हैं एक्चुअली, अभी भी नाड़ते हैं। यहाँ पे इसको बंद के, और इसको जब हम लोग मट्टी के साथ में, यहाँ पे 2 आदमी यहाँ पे लगता हमेशा, एक आदमी नहीं कर सकता, लगे तो 3 आदमी भी लगता है। यहाँ पे एक तरफ हम लोग ऐसे पैर दबाते हैं, और एक आदमी का असिस्टेंट हमेशा रहता ही रहता है। एक आदमी बैल को या काढ़ा जो भी रहे उसको खेदने के लिए हमेशा रहता है, क्योंकि बल बहुत ज़्यादा लगता है। ये यहाँ पे दबाते हैं और बैल को खेदते हुए हम मट्टी पूरा यहाँ तक आ जाता है। जब इधर चलाएंगे तो कभी डेमो दिखाऊंगा मैं, जब काढ़ा, अभी काढ़ा का इसलिए हम दिखा सकते हैं कि मैक्सिमम अब जो काम हो रहा है मशीन पे हो रहा है। काढ़ा का युग लगभग ख़त्म हो चुका है, हम लोग मशीनी युग में आ चुके हैं। यहाँ से ना मट्टी जब पूरा ये पकड़ता है ना, इधर से भी गिरना शुरू हो जाता है। ये मट्टी को जहाँ हमें ले जाना होता है, आर उर बना रहे हैं वहाँ पे, तो ये अभी भी हमारी जितने भी ज़मीनें हैं, सारा का सारा जो देन है ये काढ़ा का है। आज की पीढ़ी इस काढ़ा से परिचित भी ना होगी, जानते भी नहीं होंगे काढ़ा किसको बोला जाता है। वो जानते भी नहीं होंगे कि हमारे जो खेत है, खलिहान है, इतने बड़े बड़े जो टाड़ है, उसका निर्माण किस विधि से हुआ होगा। महतों के बांध देखते होंगे, बड़े बड़े चौधरी का बांध देखते होंगे हम लोग इधर, 10 एकड़ 12 एकड़ का जो बांध होता है, उस सारा का सारा देन अभी देखिए कि हम लोग जेसीबी से आज कटाते हैं बांध, 5-10 साल में धंस जाता है। और हमारे पुरखों ने सिर्फ इस काढ़ा के माध्यम से सारा गोतिया, कभी बांध निर्माण की बात होती, सामुदायिक बांध की बात होती थी, गांव के लोग सबके घर से काढ़ा जाता था, और वो काढ़ा से मट्टी को डिस्प्लेस कर करके और गड्ढा कर करके उसको बांध बनाते थे। उसके बाद खेत खलियान तो है कि वो हमारे जीवन का हिस्सा है।
ये देखें कि अभी हमने इतने हथियार हो चुके हैं, किनका किनका क्या काम है। अगर हमारे बाद जब खेत खड़ा गया, खेत खड़ना ही बोलते हैं हम लोग, खेत खड़ा गया और इससे सारा जब हमने लेवल कर लिया, तब आती कि भैया उस समतल किए हुए ज़मीन पे हल जोती है। ये हल है, यहाँ पे इसके समझे कि जितना हल लगाना है, कम लगाना है, ज़्यादा लगाना है, उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग बांधते हैं। सेम जैसे ट्रैक्टर में करते हो, ज़्यादा लगाना कम लगाना है, हाइड्रोलिक सिस्टम या जो भी है वो चीज़ हो जाता है। अब ये हम लोग इस पे लगा के इसके बाद ये वाला चीज़ बहुत लोग नहीं जानते, ये वाला जानते क्योंकि अभी भी आज इसको सजीव रूप में देख पा रहे हैं। ये हल लगाने के बाद उसके बाद भी क्या होता है ना, बहुत मिट्टी थोड़ा बड़ा उबड़ खाबड़ रहता है, तो उस मिट्टी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए ये है, इसको बोलते हैं रक्षा। तो सामने ये है रक्षा, मतलब ये देखिए वो उधर वो जो था वो है काढ़ा, वो ज़्यादा चौड़ा है। समझे कि 2-3 लगाएंगे रक्षा को तो काढ़ा बनेगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। और ये रक्षा है, तो इस पर थोड़ी कम मिट्टी फंसती है इसमें, तो उतनी मिट्टी फंसती है कि हम जहाँ तक ले जाना उसको समतल करने के लिए। तो ये मिट्टी को इधर से उधर थोड़े कम अमाउंट में इधर उधर हम लोग इसको समतल करने के लिए लगाते हैं। ये हो गया काढ़ा, सॉरी ये हो गया रक्षा। ये जो चीज़ है इसको बोलते हैं मैर, समतल करने वाला। कि इससे जो भी थोड़ा मोड़ा मिट्टी है समतल करने के तौर पे हो गया, और इसको मैर बोलते हैं। और समतल, और इसमें जो थोड़ा मोड़ा जो ढेला रहता है, उस ढेला को इसमें माध्यम से जब इसमें देखेंगे बहुत बच्चे लोग वीडियो बनाते हैं, इससे बच्चे को बैठा दिया जाता है। हम लोग भी पहले बचपन में इसके ऊपर कभी भी हल जुताई होता था तो सबसे पहले हम लोग यही देखते थे कि मैर कब चलेगा, कि इसके ऊपर बैठ के थोड़ा मस्ती करेगा। हम लोग के लिए तब रेंज रोवर या बोलेरो स्कॉर्पियो सब यही था हम लोग का। इसमें बैठने का जो आनंद था वो किसी और में नहीं आता है। आज भी हम लोग, अभी भी यहाँ हुआ, हमारा भाई बैठा हुआ था, बड़ा था, तो हम लोग इसको बोलते हैं मैर। ये अंतिम रूप हो गया। मैर हो जाने के बाद अब उसमें आप धान रोपिए, आलू रोपिए, जोंधरा रोपिए, कुर्थी रोपिए, कोदो, मड़ुआ, सोसो, जो भी चीज़ है वो सारा चीज़ बाद पे होता है। ये हमारे इतने सारे हथियार हैं और ये प्रिमिटिवनेस जो चीज़ें हैं, आज लगभग हर कुर्मी के घर में, जो अधिक संपन्न हो गए हैं उनके घर में नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे जैसे लोगों के घर में ये चीज़ें आज भी विद्यमान हैं, अपने अस्तित्व में है और अपने यूजेस में भी है, प्रयोग में आज भी वो चीज़ें हो रही है। अभी ये पहले ये हमने लोहा का लगा दिया था हैंडल, ये भी लकड़ी का ही होता है। और यहाँ पे एक मेटल लगे चदरे का, आयरन का एक यहाँ पे एक टिप दे दिए देते कि जल्दी ये खींचता नहीं था। अभी एक काढ़ा था, अभी ख़त्म हो चुका है। ये हम लोग दूसरा काढ़ा बनाए थे, इसका भी प्रयोग नहीं हुआ है, क्योंकि हम पहले भी जो बता चुके हैं कि आज काढ़े का प्रयोग बहुत कम रह गया है। अब कहीं भी कुछ ऐसे मिट्टी को करना है तो भैया आपको हर गांव में अब लगभग 2-3 जेसीबी मिल जाता है बैठे हुए। आप उनको बोलिए 1 घंटे में काम करके दे देते हैं, तो इनका प्रयोग बहुत कम रह गया। लेकिन आज जो हमारी पीढ़ी सर्वाइव करे, आज भी जो हमारे बड़े बड़े खेत है किसी जेसीबी से नहीं खड़ाया गया है, सारा का सारा बांध टाण खेत खलिहान जितनी भी है सब का सब काढ़ा का देन है। ये काढ़ा जो आज हम वीडियो यहाँ पे बैठ के बना पा रहे हैं, लोगों को बता भी पा रहे हैं, तो ये सारा का सारा देन सिर्फ इस काढ़ा का है। ये काढ़ा का इन्वेंशन जिस किसी की दिमाग की उपज होगी, आप उनकी कल्पना कर सकते हैं। और उन चीज़ों को आज भी जो लोग ढो के चल रहे हैं वो ज़्यादा प्रिमिटिव है, या जो आज शामिल हैं वो हमारे प्रिमिटिवनेस पे सवाल उठाते हैं। आज हमारी ये जो चीज़ें हैं, हमारी
प्रिमिटिवनेस, हमारी प्राचीनता को चीख चीख के गवा दे रहे हैं कि हम कितने प्राचीन हैं। सवाल उठाने वाले, उंगली उठाने वाले आज भी हमारे घरों में आते हैं। सब चीज़ देखे कि हमारे सिस्टम्स, हमारे तकनीक, हमारे टेक्निक आज भी किस रूप में विद्यमान है, आज भी कैसे प्रयोग हो रहे हैं। ये हमारे सामने जो कुआं हमको दिखाए थे, ये सारा का सारा ये गैंता और कोड़ी का कमाल है कि आज हम इसके पानी को प्रयोग कर रहे हो और हम अपने जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए सुगम रास्ता बना रहे कि उनके जीवन को ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, हमारी पीढ़ियां ऐसे और आगे बढ़ती रहे। ये वीडियो उन खास लोगों के लिए है जो हमारी प्राचीनता पे, हमारी टेक्निक पे, हमारे पुराने होने पे प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। उम्मीद होगा कि इनके बाद बहुतों का बहुत कुछ क्लियर हुआ रहा होगा कि जो कहने भर देने से नहीं होता है। हम लोग आज भी उस जीवन शैली को जीते हैं, जी रहे हैं, जीते रहेंगे। और जब ये मेरा वीडियो बना रहा है, पकड़ा हुआ मेरा भतीजा है, आज के माध्यम से वो भी बहुत कुछ इन चीज़ों के बारे में सीखा होगा कि हम इन चीज़ों को आगे बढ़ाते भी हैं। और हम उन लोगों से भी गुजारिश करेंगे जो शहरों में रहते, कम से कम जो हमारे ये टेक्निक है उन टेक्निक से उन्हें रूबरू करवाएं, उनसे परिचित करवाएं। आज का वीडियो यहीं तक के लिए। कुड़वी कितने प्राचीन हैं इसको थोड़ा सा पॉइंट आउट करने के लिए हम ये वीडियो बना रहे थे। यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी किसी तरह के प्रश्न उठते हैं उनका भी मैं समुचित जवाब देने के लिए हाजिर रहूँगा। फिलहाल अपने बारी से मैं गंगा महतो, मंझली टांडवाला, आज की रात खोपोली के लिए रवानगी होगी। जोहार, नमस्कार।